नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है अक्षय कुमार सिंह। सम्राट चौधरी सीएम बन चुके हैं, लेकिन बातें कई हैं, चर्चाएं कई हैं। चर्चाएं ये कि बिहार बीजेपी में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली और आखिरी पसंद सिर्फ और सिर्फ सम्राट चौधरी ही थे। इसलिए बीजेपी के पास एक्सपेरिमेंट करने का ऑप्शन ना के बराबर था। तो सवाल ये कि आखिर नीतीश की पसंद सम्राट ही क्यों? क्या आपको मालूम है, एक ज़माने में सम्राट ने नीतीश की कुर्सी बचाई थी, वो भी आरजेडी के 13 विधायकों को तोड़कर। दरअसल नीतीश कुमार के सम्राट चौधरी के साथ पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। सम्राट के पिता शकुनी चौधरी नीतीश की पहली पार्टी समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं। जाति से कुशवाहा शकुनी और नीतीश की जाति कुर्मी को बिहार की राजनीति में लव और कुश की जोड़ी बताया जाता है। दोनों कृषक जातियां रही है और दोनों एक समय में दोनों जातियां लालू राबड़ी की आरजेडी सरकार को हटाने के लिए एक साथ जुटी हुई थी। इसी साल जनवरी महीने में 9वें जन्मदिन के मौके पर नीतीश से मिलकर शकुनी चौधरी ने कहा था, मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि लालू के शासन के खिलाफ हमने जो लव कुश का बीज बोया था वह आज फल दे रहा है। तब नीतीश कुमार ने भी कहा था, सम्राट काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, वो राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, हम उनके साथ हैं। आज बिहार के सीएम की कुर्सी तक पहुंचने वाले सम्राट के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1995 में अपने पिता की छत्रछाया में हुई थी। उस वक्त शकुनी चौधरी समता पार्टी में और 1995 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में तब हुई जब नई नवेली समता पार्टी के 7 सीटों में हुई थी। तब उनमें से एक तारापुर से जीतने वाले शकुनी चौधरी थे। मगर कुछ ही अरसे बाद शकुनी चौधरी के संबंध नीतीश से खराब हो गए और दोनों अलग हो गए। उस वक्त शकुनी चौधरी आरजेडी के साथ हो गए। बदले में उनके बेटे सम्राट को राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री का पद मिला। हालांकि उस वक्त सम्राट किसी सदन के सदस्य नहीं थे और ना ही विधानसभा और ना ही विधान परिषद का। उस वक्त पर यह आरोप भी लगा था कि उनकी उम्र मंत्री पद के अनुरूप नहीं है। ऐसे में 6 माह के भीतर ही उन्हें पद छोड़ना पड़ा। मगर अगले ही साल में वे परबत्ता विधानसभा से चुनाव लड़कर जीत गए। तब से 2013 तक वे आरजेडी में रहे। 2010 में जब आरजेडी सिर्फ 22 सीटें जीत पाई, तब सम्राट परबत्ता से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और आरजेडी ने तब उन्हें पार्टी का चीफ व्हिप बनाया था। मगर 2013 में उन्होंने आरजेडी का भी साथ छोड़ दिया और 13 विधायकों को साथ लेकर नीतीश की मदद करने निकल पड़े। साल 2013 सम्राट के राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। 2013 में सम्राट चौधरी ने नीतीश का साथ तब दिया जब नीतीश को उनकी सबसे अधिक ज़रूरत थी। तब पीएम मोदी बीजेपी में लगातार उभर रहे थे। नीतीश कुमार इन परिस्थितियों से असहज महसूस कर रहे थे और ऐसे में उन्हें बीजेपी से नाता तोड़ लिया। उस वक्त जेडीयू के विधायकों की संख्या 115 थी, बहुमत का आंकड़ा 122 का था। तब कांग्रेस में 4, सीपीआई के 1 और 4 निर्दलीय विधायकों का समर्थन नीतीश को था। मगर नीतीश बहुत आश्वस्त नहीं थे। तब आरजेडी के 13 विधायकों को अपने साथ लेकर सम्राट जेडीयू के पाले में आ गए और उस वक्त के विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने उन्हें अलग बैठने की व्यवस्था कर दी। हालांकि बाद में लालू प्रसाद यादव के प्रयासों की वजह से कुछ विधायक आरजेडी के पास लौट गए। मगर नीतीश की सरकार बच गई और एक बार फिर सम्राट और शकुनी चौधरी नीतीश के साथ आ गए। हालांकि यह साथ लंबा नहीं चला। 2014 लोकसभा चुनाव में हार के बाद जब नीतीश ने जीतन राम मांझी को सीएम बनाया तो सम्राट भी मंत्री बने। मगर 9 महीने बाद जब मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और उन्होंने अपनी नई पार्टी हम का गठन किया तो दोनों पिता पुत्र उसमें चले गए। उस पार्टी ने शकुनी चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। हालांकि सम्राट एक इंटरव्यू में कहते हैं कि वे कभी हम के औपचारिक सदस्य नहीं बने हैं। पिता की वजह से वे पार्टी के सहयोग करते रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ सम्राट यह भी कहते हैं कि वे 2015 से बीजेपी का सहयोग करते रहे हैं। दरअसल 2015 के विधानसभा चुनाव में जब आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस का महागठबंधन बना, तब जीतन राम मांझी की पार्टी हम एनडीए के साथ और सम्राट उनकी मदद कर रहे थे। मगर 2015 में हम की तरफ से चुनाव लड़ने वाले सम्राट के पिता शकुनी चौधरी चुनाव हार गए और उन्होंने राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी। इस बीच सम्राट की नज़दीकियां
बीजेपी से बढ़ती गई। कहते हैं उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य और बिहार बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह की मदद से 2018 में उन्हें बीजेपी में एंट्री मिली और तब से वो लगातार प्रगति करते रहे। वे एनडीए की सरकार में मंत्री बने, पार्टी ने उन्हें उपाध्यक्ष बनाया और 2022 में जब जेडीयू अलग हुई तब वो बीजेपी में विपक्ष में बैठने का अवसर बीजेपी ने उन्हें दिया। पार्टी ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष जैसी जिम्मेदारियां दी। फिर वे मार्च 2023 में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने और 2024 में जब फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो उन्हें डिप्टी सीएम का पद मिला। जानकार बताते हैं कि सम्राट को बिहार बीजेपी में लगातार अवसर मिलने की वजह यह रही कि पार्टी ने उन्हें जब जो भूमिका दी उसे बखूबी निभाया। जब वे विपक्ष में रहे, नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर रहे और जब साथ आए तो नीतीश का साया बन गए। पिछले 2 साल से वो एक तरह से बिहार बीजेपी के अनआधिकारिक नंबर 1 रहे। नीतीश ने भी सम्राट पर भरोसा जताया और आखिरी दिनों में उन्हें सरकार के कामकाज को काफ़ी हद तक उन पर छोड़ दिया। इसी वजह से एक समय नीतीश को कुर्सी से हटाने के लिए मुनाठा बांधने वाला सम्राट आज नीतीश की पहली पसंद हैं और लिहाजा वे बिहार के सीएम बन चुके हैं।